जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेले 31 मार्च मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरुजी संध्या वेले शुक्राने की दाद देने के लिए। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि मैं अभी बाहर बैल्कनी में बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। मैं अंदर बैठ के नहीं कर सकती हूँ गुरुजी, आपको पता है क्या रीज़न है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आप डे बाई डे मुझे सत्संग भेज रहे हैं हस्बैंड से रिलेटेड, या आप उनकी बुद्धि को सुधार रहे हैं, कार्मिक हमारे कटवा रहे हैं, वशीकरण हटवा रहे हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत शुक्राना। आपने कल भी सत्संग सुनवाया, परसों भी सुनवाया। डे बाय डे आप हर संगत आंटी जी का सत्संग जो मेरी लाइफ से मैच खा रहे हैं आप सुना रहे हैं कि जिस तरह से आप कार्मिक कटवा रहे हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले संगत जी जो भी अपने सत्संग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा बहुत कल्याण हो रहा है। क्योंकि लाइफ की स्टोरी सबकी सेम ही लग रही है मुझे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे ख्याल से उन खास संगत जी को चुना है जिनके साथ ये सब चल रहा है, तो उनमें से शायद एक मैं भी हूँ। गुरुजी आपने कहा कि हस्बैंड की तरफ से शुक्राना कर कि आप उसका बुद्धि बंधन खोल रहे हैं, हमारा शादी बंधन खोल रहे हैं, जो वशीकरण किया गया है वो सब खोल रहे हैं। थर्ड पार्टी का जो भी इन्वॉल्वमेंट है हस्बैंड के साथ वो सब आप ठीक कर रहे हैं। और एक तरह से आपने ख़त्म ही कर दिया थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट गुरुजी। गुरुजी मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपसे करवत और बहुत ही विनम्रता से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना। मैं डे बाय डे रो रही हूँ गुरुजी, आप दिख रहे हैं। आपने कहा रोना नहीं है कि जितना तू रोएगी उस कर्म कटने में तेरे टाइम लगेगा, पॉजिटिव रहे, मंत्र जाप कर। गुरुजी बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए बार बार ये सुनना कि जो उसकी गृहस्थी है इस हद तक पहुंच गई तो उसको पता ही नहीं चला। गुरुजी अगर आप मुझे नहीं बताते, आप तो सत्संग मुझे कब से भेज रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ बाकी इन लॉज़ का इंटरफेयर समझ रही थी कि यही थर्ड पार्टी है जो इन्वॉल्व है। मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी और थर्ड पार्टी में किस लेडी तक मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आपने सत्संग इतने सुना है कि काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है। और इस समय आपने ये भी बताया आज के सत्संग में संगत आंटी जी से कहलवाया कि हस्बैंड फंसे पड़े हैं, उनके ऊपर कोई केस भी करने का खतरा है, जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। तो गुरुजी मेरे कार्मिक है ये। गुरुजी मेरे कार्मिक की वजह से मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि हस्बैंड, बच्चे, मेरे मायके ससुराल में से कोई एक भी इस चपेट में आए। गुरुजी ससुराल में से आप बार बार मुझे बता रहे हैं, निरंतर कुछ लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि शादी टूट जाए, और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से मैं जुड़ी आपने निरंतर मुझे वही सत्संग सुनाए जो मेरी गृहस्थी से मैच खाते हैं। गुरुजी मैंने अपने हस्बैंड पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया क्योंकि यही मेरा पहली प्यार है। हस्बैंड का पहले भी अफेयर रह चुका है जो उनकी सिस्टर ने ही बताया था मुझे। फ़ोटोज़ भी दिखाई थी शादी से बहुत पहले की, ये देखो फ़ोटो, आप जानते हो कि ये इस तरह से इनकी रही है। और आप सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि पुराना जो अतीत है शायद उन्हीं के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले तो गुरुजी गृहस्थी में रह के इस तरह का काम करना सबसे बहुत ही बड़ा पाप है जो आप हमेशा बताते हैं। लेकिन अगर ये पाप हो गया है, अनजाने में हुआ है या कुछ करवा के किया गया है उनके ऊपर जिसमें उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना चाहती हूँ, प्लीज़ हस्बैंड को पश्चाताप कराइए। मेरी तरफ से हस्बैंड के शुक्राना स्वीकार करिए। कोई ऐसी नौबत ना आए जो थर्ड पार्टी की तरफ से उनको किसी भी तरह के केस में
पढ़ना पड़े गुरुजी, 2 बच्चे हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी गुरुजी उनका कोई कसूर नहीं है। मैं दिन पर दिन पिसे जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोए जा रही हूँ, लेकिन जब मैं बार बार सोचती हूँ कि काफ़ी डीपली इन्वॉल्वमेंट रही है और सब कुछ मुझे लगता है ख़त्म सा है, लेकिन तभी आप मुझे किरण जगा देते हैं कि शुक्राना कर, जो तू अरदास करती है मैं पूरा कर देता हूँ, लेकिन तू शुक्राना नहीं करती तो तेरे कार्मिक कैसे कटेंगे। गुरुजी आप डे बाय डे मेरे कार्मिक कटवा रहे हैं, इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, अगर ये सत्संग मैं डेली सुन लेती तो शायद मेरे कार्मिक अभी तक कट चुके होते। गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ जो डे बाय डे आप मुझे हील कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही गुरुजी मैं किस तरह से ट्रीट करूँ इस सिचुएशन को, कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मेरी फ्रस्ट्रेशन फटे जा रही है गुरुजी, मैं शांत नहीं रह पा रही हूँ गुरुजी, मुझे प्लीज़ शांति दीजिए गुरुजी, मुझे प्लीज़ शांति दीजिए गुरुजी, मैं इस भंवर से निकल पाऊँ गुरुजी, क्योंकि अभी तक हस्बैंड ने खुद भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया गुरुजी। आपने कहा था वो माफ़ी मांगेगा गुरुजी, ऐसा कुछ में नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है गुरुजी। ये तो सिर्फ आपके सत्संग के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, और आप ना होते तो मेरी आंखों की जो पट्टी बंदी मैं कभी नहीं खुलती। आप मुझे निरंतर सत्संग सुनाते रहे, थर्ड पार्टी ये कर रही है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक है, और कराने वाले तेरे हस्बैंड के ऊपर तेरे घर के ही हैं, तेरे अपने ही हैं, जो तेरी शादी से शुरू से ही खुश नहीं है। तो गुरुजी मैं उनको मर के भी प्रमाण पत्र दे दूँ तो मैं खुश नहीं रख पाऊँगी। मुझे सिर्फ अपने गुरु को खुश रखना है, क्योंकि अगर मेरा गुरु खुश है तो मेरी ज़िंदगी में खुशहाली है गुरुजी। मैं इस फ्रस्ट्रेशन के कारण अपने हस्बैंड के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही, आप जान रहे हैं, मैं बात नहीं कर पा रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही उस चीज़ को गुरुजी। वो आते हैं मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, जो मेरे कार्मिक कटे हैं गुरुजी, उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की, कोई फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं कैसे गुरुजी। और आपने उसके बाद मुझे निरंतर सत्संग सुनवा दिए कि उसका इस तरह से चल रहा है सब कुछ, थर्ड पार्टी के साथ मुझे धोखा दे रहा है गुरुजी। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप एज ए फादर मेरे बारे में सोचिए, मेरी उन संगत बहनों के बारे में सोचिए, क्या बीतता है जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है गुरुजी। ना हम मर सकते हैं ना जी सकते हैं, इतने गंदे कर्म है गुरुजी जो, लेकिन आप बहुत हल्के में कटवा रहे हैं, और आपने कहा ये सब आप ही करवा रहे हैं, आपकी इच्छा से हो रहा है, जो कार्मिक कटने हैं ये इसी वे में कटेंगे गुरुजी। लेकिन मेरे पापा का कोई दोष नहीं है, मेरे बच्चों का दोष नहीं है, जो मैं उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ। आज भी मैं अपने पापा के साथ झगड़ा किया, क्योंकि वो आपको नहीं समझते हैं गुरुजी, और आपने मुझे बार बार कहा कि जो नहीं समझता उसको छोड़ दे, वैसे ही धीरे धीरे मैं सब समझा दूँगा। तो गुरुजी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुझे नहीं पता, मैंने आपको सब रिश्तों से ऊपर रख दिया, मैं अपने मटेरियल रिश्तों को छोड़ चुकी हूँ पीछे गुरुजी। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रही हूँ गुरुजी, लेकिन मैं पापा के साथ जिस वे में बात करती हूँ, मुझे आप बिल्कुल माफ़ नहीं करिएगा गुरुजी। मैं कई बार जो फ्रस्ट्रेशन अपने बेटे पे निकाल देती हूँ, बिटिया तो बेचारी बची हुई है क्योंकि वो दूर रह रही है गुरुजी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूँ गुरुजी। मैं बहुत फट चुकी हूँ, मेरा दिमाग अंदर तक हिल गया। तो प्लीज़ मेरे कार्मिक कटवाने में मदद कीजिए, जो भी ये सिचुएशन चल रही है और जिनके द्वारा ये दी गई है सिचुएशन गुरुजी, उन्हें भी प्लीज़ अपने चरणों में लगाइए, उनका पश्चाताप करवाइए गुरुजी। मेरे कार्मिक कटवाने के तो आपने मुझे रुई की तरह उठा लिया गुरुजी, आप उनको कितने टाइम बाद उठाएंगे या उनके कैसे कटवाएंगे कर्म मुझे नहीं पता। और आपने कहा कि वो उनके कर्म काटूंगा, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत बड़ी सज़ा दूंगा जो इस तरह से वो कर रहे हैं गुरुजी। क्यों मेरी गृहस्थी बर्बाद की गई गुरुजी मुझे नहीं पता। आपने कहा आप एक एक शब्द जो मेरी गृहस्थी से मैच होता है वो भेजते हैं। 23 साल आपने कहा मेरी शादी को हो गई गुरुजी, मैं तो गिनी नहीं रही मेरी शादी को कितने साल हो गए। आई एम रियली सॉरी, मुझे यही नहीं पता गुरुजी, आपको एक एक दिन गिन रहे हैं कि कितने साल हो गए तुझे शादी में वो प्यार नहीं मिला, वो केयर नहीं मिली गुरुजी, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बुरा किया है अपने हस्बैंड के साथ पिछले जन्म में, उनकी फैमिली के साथ बुरा की, मुझे नहीं पता गुरुजी। और मेरे कितने कार्मिक बच्चे हैं कटवाने के लिए, बस मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से हस्बैंड को जो तकलीफ़ हो रही है या जो भी उनके कार्मिक कट रहे हैं गुरुजी, प्लीज़ अब आप ले लीजिए अपने शरण में गुरुजी। हमें अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है गुरुजी, मुझे नहीं पता वो कब सच बताएंगे गुरुजी। उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रही, जबकि आपने कहा कि उससे गुस्से से व्यवहार मत कर, क्योंकि उसे खुद नहीं पता गुरुजी मैं कैसे बर्दाश्त करूं गुरुजी। मुझे बताइए, जो आप अपना सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे कि उसने सब कुछ किया उसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ गुरुजी, मैं कैसे बर्दाश्त करूं गुरुजी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुजी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। सब बिखरता हुआ लग रहा है गुरुजी, लेकिन मुझे पता है आप सब ठीक कर दोगे।
गुरुजी मुझे सब्र दे दीजिए, प्लीज़ मुझे सब्र दे दीजिए, मुझे मजबूत बनाइए गुरुजी, मैं ना वीक पड़ूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं अपने पापा और अपने बच्चे के साथ इतनी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर बात करी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मेरे पापा शायद मेरी वजह से रोए भी हों, मेरा बेटा भी रोता, बट मुझे खुद नहीं पता गुरुजी मैं क्यों इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ। मेरा खुद को मारने का मन करता है, मेरा मन करता है मैं खुले आकाश में खड़ी हो जाऊँ गुरुजी, एक बार बहुत से चिल्लाऊँ और जोर 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 से रोऊँ कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, मुझे कोई बता दो, इस रिश्ते में मेरी क्या कमी रह गई गुरुजी। प्लीज़ आपको सरेंडर कर दिया, शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। आपने बार बार हस्बैंड के ऊपर कोई केस हो सकता है थर्ड पार्टी के थ्रू, आपने सत्संग सुनवाया, तो गुरुजी प्लीज़ हेल्प कीजिए, कुछ ऐसी नौबत ना आए गुरुजी। आपने कहा कि वो सब रिवेल करेगा गुरुजी, आप प्लीज़ वो सब में जल्दी लाइए क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुजी। प्लीज़ आपने जेल जाने से भी रिलेटेड सत्संग सुनाया गुरुजी, प्लीज़ कृपा करिए ऐसा कुछ भी ना हो गुरुजी। प्लीज़ उनको कन्फेस करने में, पश्चाताप करने में हेल्प कीजिए गुरुजी। कल आपके बड़े मंदिर में भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि वो आपके पास, आपके बड़े मंदिर में आके कन्फेस करे गुरुजी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और उनके ऊपर जो भी बुरी क्रिया कराने वाले लोग हैं गुरुजी उनको माफ़ कीजिए, उनको अपनी शरण में लीजिए गुरुजी, उनको अपनी शरण में लीजिए गुरुजी। मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, मेरे पापों की सज़ा मुझे दीजिए जो मैं अपने बड़ों से ऐसी बात कर जाती हूँ गुरुजी, और जो मैं अपना गृहस्थ जीवन में मेरे नहीं निभा पाई, अगर ईमानदारी मेरी गलती रहेगी गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। ना मैं अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बेटी, ना माँ, और मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी सब ठीक कर दीजिए, जल्दी जी ठीक कर दीजिए गुरुजी, ठीक कर दीजिए। हस्बैंड की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी, शुक्राना स्वीकार करो मालिक, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मालिक, बहुत गलतियाँ हो गई हैं। हस्बैंड के कार्मिक हटाने मदद कीजिए गुरुजी, उनसे कन्फेस करवाइए, पश्चाताप करवाइए गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि उन लोगों के बिल्कुल पास ना जाए जो हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए गुरुजी, उनको प्लीज़ दूर कर दीजिए गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी, प्लीज़ शुक्राने को स्वीकार करिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं नेगेटिव ना हो गुरुजी, मैं मंत्र जाप कर सकूं गुरुजी। मैं अपनों से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी जो मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है गुरुजी। हस्बैंड को पश्चाताप करवाइए गुरुजी, कन्फेस करवाइए उनसे अपने सामने, उन्हें भी माफ़ कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। आपने कहा कि मैंने एक माड़े कर्म किए जिसकी सज़ा मैं भोग रही हूँ और ये सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है गुरुजी, तो आपकी रज़ा में मैं राज़ी रहूँ गुरुजी। बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, मैंने शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लो महाराज, प्लीज़ तार दो, प्लीज़ गुरुजी अपनी शरण लगा लो, प्लीज़ गुरुजी मुझे पकड़ लो, अपनी हिम्मत जवाब दे रही है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो अपना शुक्राना मैं करूँ गुरुजी बहुत हंस के करूँ गुरुजी, बहुत दिल से करूँ गुरुजी, बहुत पॉजिटिव होकर करूँ गुरुजी, ऐसी मुझे दाद दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम माफ़ी गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, सैटरडे को मेरे बहुत पैर में दर्द हो रहा था और घुटनों में सब बहुत इतना दर्द हो रहा था मुझे, और डेली रूटीन का ही काम किया था मैंने, और सिर्फ मंदिर वगैरह उधर वहाँ तक पैदल चल कर आई थी, और वो मेरा दर्द 2-3 दिन रहा। तो गुरु जी आपने मुझे सत्संग सुनवाया और मानो जादू हो गया, दूसरे दिन ही मेरा पूरा दर्द खत्म हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे और एक ऐसा सत्संग सुनवाया, तू बहुत थक गई है ना, चल तुझे ये सत्संग सुन ले और एकदम हल्का फुल्का महसूस करेगी। तो गुरुजी, संगत परिवार जी, मैंने वो भी पूरा सत्संग सुना और मुझे हल्का फुल्का महसूस हो रहा है।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत परिवार जी, गुरुजी और गुरुजी आपके सत्संग इतनी आदत हो गई है सुनने की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। और मैं ये मोबाइल लेकर जाती हूँ, कपड़े धोने के वक्त भी मेरा मोबाइल चालू रहता है गुरुजी। सत्संग पूरा सुनती हूँ गुरुजी। मगर अभी अभी गुरुजी मुझे कहते हैं कि मेरा स्वरूप निकाल दे, और सत्संग में सुनवाते हैं कि ये मोबाइल कहीं पर भी लेकर सुनना नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज से अभी से ही मैं वो आपके निर्देश का, आदेश का मैं पालन करूँगी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी आप मुझे अभी अभी हार्ट और बीपी के सत्संग सुनवाया गुरुजी, और उसमें उसका उपाय भी सुनवाया कि प्राणायाम करो। तो गुरुजी मैं प्राणायाम अभी करूँगी, उससे मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ठीक होगा। तो गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत परिवार जी, गुरुजी सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही हमें सतर्क करते नहीं हैं, वो और भी यूट्यूब में कुछ कुछ ऐसे हमारे लिए डॉक्टर उनके यूट्यूब के माध्यम से कुछ कुछ डाल देते हैं। तो एक डॉक्टर के मैंने अ, वो सुना, वो भी यही हड्डियों के दर्द और अपने पैर के जो आगे आगे उम्र के हिसाब से हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है, तो उनको उनमें ताकत बढ़ाने के लिए चिया बीज, तिल, और जो रहता है ना कौन सा तो भी दूसरा एक ऐसा बीज जैसा रहता है, उसका चटनी भी बनता है, उसका नाम मुझे, अलसी के बीज शायद से, वो सब खाना है। वो एक एक चम्मच ऐसा खाना है, तो उससे कैल्शियम बढ़ेगा, मांसपेशियों में ताकत बढ़ेगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, आज अमृत वेला के बाद मैंने गुरुजी को अरदास की कि मुझे एक अच्छा सा सपना दिखाओ। तो संगत परिवार जी, मुझे सपने आते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और मैं सो जाती हूँ आराम से। मगर गुरुजी मुझे आंखें खोलने के लिए एक आज सपना दिखाया कि अ, मेरा और मेरे भाई का, छोटे भाई का ऐसे ही आमने सामने मैं बोल रही हूँ, और वो भाभी भी है, छोटी भाभी, और उसकी उसकी साइड सब ले रहे हैं, उसके भाई लोग ले रहे हैं, मेरा भाई भी ले रहा है, और मैं बिना मतलब की बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं किस विषय पर क्या बोल रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मगर जब अपने बाजू अपने ही लोग नहीं ले सकते हैं, तो उधर बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इस सपने से मुझे यही सीख मिली कि एक बार अपने पति ने छोड़ दिया तो उस औरत का कोई भी नहीं रहता है। सिर्फ हमारे प्रभु, हमारे भगवान, उनके ही चरण में ही हमारा सुख है, और किसी कोई भी हमें सुख नहीं दे सकता है, और ना ही हमारी साइड ले सकता है। जिसको अपना कर्तव्य निभाना है, जैसे मेरा भाई उसका पति है और वो पति पत्नी है, मैं तो बहन हूँ, मुझे तो साइड ले ही लेना चाहिए। हर बात में मैंने झुक जाना चाहिए। उनका संसार फले फूले अच्छी तरह से हो, और समाज में उनका नाम बढ़े,
उनका नाम बढ़े और उनके पीछे मेरा भी थोड़ा बहुत नाम बढ़े, इतनी ही मैं गुरु जी आपके चरणों में अरदास करती हूँ। हमें लड़ाई झगड़े में दिन बिताने नहीं है गुरु जी। रिश्तों में अगर मिठास नहीं है, सिर्फ खटास ही खटास है, तो वो क्या फ़ायदा है उस रिश्तों को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर लाद कर, किसी से अपेक्षा रख कर और उसको खींचातानी में, उसको निभाने में कोई मिठास नहीं है गुरु जी। आपके चरण पकड़े हैं तो मैंने सब सीख लिया गुरु जी। मुझे पहले कुछ भी किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। बस मैं बोलती थी, मगर वो भी कुछ फ़ायदा नहीं है बोलने का, अभी मुझे ऐसा लगता है। बोलने से और भी दूरियां बढ़ती है, वो चाहे अच्छाई का बोलना हो या किसी भी चीज़ का बोलना हो। तो शुक्राना गुरु जी मुझे ज्ञान देने का। यह ज्ञान तो आपने मुझे सपने में दे दिया कि तू कुछ बोल ही मत, तू सिर्फ मुझे अपना मान। मैं ही तेरा फ्रेंड हूँ। मुझे मालूम है तेरा कोई मित्र नहीं है और तू अकेली है। तो हाँ गुरु जी, अपना कोई इस दुनिया में नहीं रहता है। सच्चा मन आप ही परख सकते हो। हम तो क्या सिर्फ माटी के पुतले हैं आपके बनाए हुए, और हम कठपुतलियाँ ही हैं गुरु जी, और कुछ नहीं है हमारे में। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत परिवार जी, सत्संग में अभी अभी सुना मैंने कि गुरु कृपा, गुरु जी हाँ अपनी प्रेजेंस किसी भी रूप में दिखाते हैं। कभी आज मुझे मंदिर में हमारे गणपति बप्पा ने पुष्प वर्षा की। पहले हमारे पूजा के बाद कुछ भी हमें देवी देवता है कि नहीं और हम पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा उनके चरणों में जा रही है कि नहीं, यही समझ में नहीं आता था और मन व्याकुल होता था। मगर आज मुझे बहुत खुशी होती है जब से गुरु जी आप आए हो। हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न है और मैं आपको आप मेरे ही हिसाब से मैं आपको भोग लगाती रहती हूँ और आप स्वीकार करते रहते हो। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है गुरु जी। सब कुछ आपको अर्पण। और अभी अभी और एक सत्संग सुना, पुत्र पर संकट है तो ये सत्संग जल्दी सुन, और उसके पेट में गंभीर बीमारी है और ये चीज़ घर में लाना बंद कर दे। गुरु जी अभी आप ही उसके गुरु पाओ, आपका नाती है, वो क्या खाता है और क्या पेट में उसके इन्फेक्शन है, पल रहा है। गुरु जी आप ही सब देखो और आप ही उसे ज्ञान दो गुरु जी। मेरा वो कुछ सुनता नहीं है गुरु जी। वो मुझे मतलब मेरी बात उसको अच्छी नहीं लगती है। वो प्रोटीन का कुछ खाता है और चीज़ भी खाता है, पनीर भी खाता है और पिज़्ज़ा खाता है, यही सब खाता है गुरु जी। और वो पता नहीं और कुछ आयुर्वेदिक का कुछ पुड़िया खाता है, मुझे मालूम नहीं है। आप ही देखो गुरु जी और आप ही उसको समझाओ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी पार्वती माता को शुक्राना, हमारी आदि शक्ति माया को शुक्राना, हमारे हनुमान जी बाबा को शुक्राना, हमारी नौ दुर्गाओं को शुक्राना, हमारे विठ्ठल रुक्मिणी भगवान को शुक्राना, हमारे राधा कृष्ण भगवान को शुक्राना, हमारे अन्नपूर्णा माता को शुक्राना, हमारे धन्वंतरी देवता को शुक्राना,
हमारी लक्ष्मी मैया को शुक्राना, हमारी सरस्वती माता को शुक्राना, हमारी काली मैया को शुक्राना, शुक्राना हमारी कुल देवी माता को शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 जय गुरु जी, शुक्राना जी गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर हाल का शुक्राना गुरु पिता। मैं दिल्ली से आप गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी। शुक्राना सत्संग आज 1 अप्रैल है और गुरु जी को हुक्म, अभी मैं मोबाइल खोली तो गुरु जी बोले अब शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग शाम के 2:30 बज रहा है कर रही हूँ संध्या वेला का। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के जो भी गलती होगा गुरु जी माफ़ करेंगे, जो भी बुलवाएंगे गुरु पिता ही बुलवाएंगे। और क्या बोलूं, कल महावीर जयंती का था, ये सभी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो और सभी संगत को जय गुरु जी और प्रणाम। गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम। गुरु जी के हर पल का शुक्राना गुरु पिता, हर पल का शुक्राना गणपति जी को प्रणाम। सभी देवी देवता को भी प्रणाम करती हूँ, सभी को प्रणाम, चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। माता रानी को प्रणाम करती हूँ, माँ वैष्णव को, माँ काल के सभी देवी को प्रणाम करती हूँ और साथ में गुरु पिता को भी प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। कुल देवी देवता को भी प्रणाम करती हूँ। क्या कहूँ, बोलना कुछ और जो इससे भी गुरु माता पिता बुलवाते हैं बोलती हूँ। थोड़ा गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु पिता। संगत जी आप भी माफ़ करिएगा, बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु पिता। और संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। संगत जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। राज अंकल आप शेयर करते हैं, आप इस सब सत्संग मेरा कितने सत्संग शेयर नहीं हो, मैं शेयर करती हूँ लेकिन होता नहीं है। आप शेयर कर दीजिए आके जी प्लीज़। और गुरु जी तो हर पल साथ रहते हैं, लेकिन गुरु पिता कभी कभी मैसेज में बहुत डराने वाले आ जाते हैं। मैसेज अभी भी डराने वाली, सुबह भी डराने वाली मैसेज। गुरु पिता परिवार पर भारी है, शुक्राना कर। हे गुरु पिता आप हो तो डर किस बात की। मैं तो कुछ नहीं मांगती हूँ गुरु पिता, मैं आपसे ही आपको मांगती हूँ। बस आप मुझे घर में तन मन में वास करो, हर बच्चों को भी और मुझे भी भक्ति दान दो गुरु पिता। मैं 24 घंटा आपके ध्यान में मग्न रहूँ, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन थोड़ा परिवार के कलह कलेश में क्या करूँ, अपना शरीर भी ख़त्म हो गया गुरु पिता, अपना शरीर भी बैठा जा रहा है। उठती हूँ आँख के अंधी हो रही हूँ गुरु पिता, आँख से दिखता नहीं है, सिर में दर्द रहता है, सब चीज़ रहता है, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से मैं जो भी चल फिर लेती हूँ आपकी दया से गुरु पिता। शरीर में 36 बीमारी है, बीमारी का ही पुतला है। कान में दर्द रहता है, क्या कहूँ गुरु पिता, सिर में दर्द, गला में दर्द, सब कुछ तो परेशान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, फिर भी गुरु जी की कृपा से मैं चल फिर ही लेती हूँ, उठने का हिम्मत नहीं करता है शरीर। बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ है।
सब कुछ है, हार्ट भी है, लीवर किडनी जो भी है, लेकिन गुरु पिता की कृपा से सब ठीक होगा और ठीक ही रहेगा। गुरु पिता ही ठीक करेंगे, वही मेरे डॉक्टर हैं, वही सब कुछ हैं, वही मेरे पिता हैं, पूरे संगत का ही पिता हैं। सब पे दया करेंगे, सब पे मेहर बरसाएंगे। जो इस सत्संग शेयर करते हैं उनके घर में भी सुख शांति और मेहर करेंगे गुरु पिता। सभी पे मेहर करेंगे, सभी पे दया करेंगे। ये तो देवों के देव महादेव हैं, ये ओढ़रदानी हैं, महादानी हैं, संगत जी सब पे दया करते हैं। नाथों का नाथ है ये, सब पे हर हमेशा हम क्या करते हैं नहीं करते हैं सब ये देख रहे हैं। जो कर रहे हैं हम लोग वो यही करवाते हैं, क्योंकि इनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है संगत जी। बस ये हैं तो हम हैं, गुरु जी नहीं होते तो मैं कहाँ, हम लोग कहाँ होते हैं। ये हाथ पकड़े हैं, बच्चों के अंग संग हैं। ये गुरु पिता बच्चों को, अपने नाती को रास्ता दिखाइए, जमाई को भी रास्ता दिखाइए। दूसरा चल रहा है, साल चल रहा है, गुरु पिता ऐसा रास्ता दिखाइए जो काम धंधा करे, घर में बैठिए। कमर के दर्द से ये आराम तो है, लेकिन मानिए थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो काम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहे आप ही कोई चीज़ भी उनके दिमाग में थोड़ा डालिए, जी ये ना ये कर। बच्चों को भी रोजी रोजगार में बरकत दीजिए गुरु पिता। जो बिजनेस करे हाथ पकड़ कर उस बिजनेस को बढ़ावा दीजिए। ये किराए का मकान में थोड़ा खाली करना चाहते हैं गुरु पिता, क्योंकि दोनों बहू दोनों में तकरार रहता है। इसके कारण कहीं एक ही जगह ऊपर नीचे कमरा मिल जाए गुरु पिता, आप जिसमें आपका वास हो मिल जाए। दो 9 भाई है, कम सस्ते सुविस्ते जो भी ऐसे मिल जाए। बहुत महंगा महंगा कमरा मिलता है, लेने में असमर्थ होता है गुरु पिता संगत जी। इसीलिए चाहती हूँ जो थोड़ा सस्ते में मिल जाए। और क्या हम कहेंगे गुरु पिता, जो आप करिएगा आप ही करिएगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। जो मैं तो आपको ही घर के मुखिया, सब कुछ आप ही मेरे, मैं क्या हूँ आपके आगे, कुछ नहीं। एक चींटी से भी कुछ नहीं हूँ, चींटी भी नहीं हूँ, धूल में हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। आप अपने चरणों में रखिए सभी को। एक आपा से आपकी पोते पोती तानिया है, उसको भी आशीर्वाद दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए गुरु पिता, पढ़ने के थोड़ दीजिए। छोटा है पोता है, उसको भी पढ़ने के थोड़ दीजिए। और सबसे छोटा आपको ब्लेस किया हुआ पोता है अंशु, वो भी 10वां महीना चल रहा है। उसको लेटरिन होता है, उल्टी होता है गुरु पिता, कुछ खाता है उल्टी करता है, उसको पचे, अपने से उठा के कुछ भी खाए पच जाए। और दांत उत भी आ जाए गुरु पिता, अभी तक दांत नहीं आया है, इसे बहुत मुश्किल में उसको निरोगी काया ब्लेस कीजिए। तीनों पोता पोती को निरोगी काया ब्लेस कीजिए गुरु पिता। आपका आशीर्वाद ही है, सब आपका आशीर्वाद है गुरु पिता। बस मैं तो दुनिया में कुछ भी हो, आपसे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है गुरु पिता। जो है सो आप हैं, भगवान भी हैं, पिता भी हैं, दोस्त भी है, सखा भी है, सब कुछ आप हैं गुरु पिता। आप हैं तो हम हैं गुरु पिता। दया करिए, दया करिए, दया करिए, क्षमा करिए, गलती सलती माफ़ करिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, गुरु पिता, आप जो भी गलती मेरा होता है माफ़ कर दीजिएगा। सभी देवी देवता से माफ़ी दिलवा दीजिएगा, चाहे वो कुल देवी हो, कुल देवता हो, पितरों हो, सबसे माफ़ी दिलवा दीजिएगा गुरु पिता। हमें थोड़ा चैन, बस मैं आपको क्या बोलूँ। जय गुरु, शुक्राना गुरु। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, सीताराम गुरु जी। अभी समय हुआ है 10, पूरे 10 बज गए हैं। और गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि बेटा शुक्राना नहीं किया। जय गुरुपा,
आज मैं बैंक गई थी, जो मुझे काम था वो सारा काम किया संगत जी मैंने। और ऐसा हुआ कि सिलेंडर मिल नहीं रहे यहाँ पे, और आज मैं चली गई थी तो सिलेंडर की गाड़ी भी आ गई और लोगों ने भरवा लिए, मैं रह गई। तो मैं बोल रही थी आज क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने फिर लकड़ियों का चूल्हा बनाया है, तो लकड़ियों से ही खाना बना रही हूँ ना, थोड़ा है दूसरे वाला सिलेंडर। तो हम गाँव में कर लेते हैं ऐसा संगत जी। और लकड़ियों में रोटी भी बड़ी स्वाद बनती है लकड़ियों के चूल्हे पे। और संगत जी, आज मैंने फ्रूट भी लाई मैं अपने घर को ना। और मुझे पता नहीं था कि कल बेटी रानी आएगी और परसों फिर चले जाएगी वो सोलन को। तो उनकी बस आएगी हॉस्टल तक, तो वो बोल रही थी कि हॉस्टल में मैंने ना अपना बैग बस में रहने देना और छोटा बैग ले आना, उसमें से कपड़े धुलवा लेने और फिर आधे रास्ते में बैठ जाना बस में जब आएगी परसों। और फिर वो सोलन को जाएगा उनकी पढ़ाई के लिए टूर, तो 2-3 महीनों का है ना। अभी चंबा होके आ गए, तो आज चल पड़े होंगे वो रात को। तो ऐसा बोल रही थी मेरी बेटी। और संगत जी फिर कुदरती ही मैंने ना आज फ्रूट खरीद लिया बाजार में, जो हमारा बाजार है। तो संगत जी मैंने ना किन्नू खरीदे, बड़े अच्छे थे ना। और क्या बोलते हैं उनको, अमरूद भी खरीद लिए। और और क्या खरीदा, और भी फ्रूट खरीदे संगत जी मैंने। तो मेरी बेटी के लिए हो गया फ्रूट, वो बड़ी खुश हो जाएगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा संगत जी। और मैं भिंडी भी लाई ना, अभी मैंने भिंडी बनाई और मक्की की रोटी और साथ में लस्सी। तो मैं गुरपा को बोल रही थी, गुरपा मेरे मेरे से ना अच्छा सा खाना बनवाइए जो मुंह में स्वाद बन जाए। तो आज ना बहुत ही अच्छा आनंद आया खाना खाने का। गुरपा ने मुझे भिंडी के साथ मक्की की रोटी और लस्सी का गिलास, तो एकदम गुरपा ने मुझे लंगर वाली फीलिंग करा दी। और संगत जी लंगर ही करवा दिया। मैं तो कभी बड़े मंदिर गई नहीं हूँ अभी तक ना, लेकिन हमारे गुरपा यहाँ आ गए हैं तो हमारा तो यही बड़ा मंदिर है। बड़े मंदिर तो जाएंगे जब गुरपा बुलाएंगे, लेकिन गुरपा ने हमें यहाँ लंगर ब्लेस कर दिया है, बड़ा आनंद आया संगत जी। टच वुड, जय गुरु जी। और संगत जी गुरपा ने ना मुझे थोड़ा डांट भी दिया कि बेटा ये जो तुमने कपड़े रखे हैं ना, इनको ढंग से रखना, कठड़ी बना के रखी है। और जो फालतू के कपड़े भरे हैं ना, जो यूज के नहीं है उनको बाहर कर। और ऐसे नहीं रखते हैं, इससे नेगेटिविटी बनती है। गुरपा ने ना मुझे थोड़ी सी डांट लगाई संगत जी। तो आज मैं घर पे नहीं थी ना, तो कमरे का सामान अस्त व्यस्त है, जो जरूरत का नहीं है वो मैं कल निकाल दूंगी। गुरपा ने बोला है तुझे नहीं पता इसमें नेगेटिविटी पनपती है और मानसिक और शारीरिक और धन पे असर पड़ता है। तो मैं जरूर करूंगी गुरपा कल सफाई। और कल बेटियां रानी भी आएगी, तो उसके कमरे को सजाना पड़ेगा मुझे ना, तो सुबह सुबह मैं साफ कर दूंगी सारा। और संगत जी गुरपा मेरे से करवाते हैं सफाइयाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ गुरपा ने डांट लगानी होती है ना तो लगवा देते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना कोई बड़ा नहीं है। ये गुरपा ही है ना बड़े। सॉरी संगत जी, बड़े तो गुरपा ही है, लेकिन और नहीं है ना कोई। तो गुरपा तो हैं, सबसे बड़े हैं, सॉरी गुरपा। तो संगत जी अब बड़े ही बोलेंगे तो गुरपा ही बोलते हैं ना। तो गुरपा ने बोल दिया मुझे कि बेटा ये जो तुमने फालतू के कपड़े भर रखे हैं ना, इनको बाहर निकाल देना और कोनों कोनों में सफाई करना। तो कल जरूर ऐसा होगा गुरपा। तो संगत जी
आज का दिन कुल मिला के अच्छा रहा। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसके लिए, हमें अच्छा खाना देने के लिए और अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, हमें हैप्पी रखने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। और हमें इस अपने घर में रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब ये सब तुम्हारा है गुरुपा, हम आपके हैं। और इस घर को सुंदर बनाने के लिए मेरा सहयोग दीजिएगा गुरुपा। कल जो जो चीजें निकलवानी होंगी वो मैं निकलवा दूंगी यहाँ से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, सीताराम गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सबको नमन। और आप ब्लेसिंग्स देने के लिए, गिफ्ट्स दिलवाने के लिए गुरुपा भोलेनाथ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पूरे परिवार की ओर से नमन और शुक्राना। प्यारी संगत जी, आप सबको भी नमन और अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। गुरु जी की बहुत सारी कृपा है हम पर और बहुत सारे काम बना रहे हैं और बहुत सारे बनने वाले हैं गुरु जी के अकॉर्डिंग। उसके लिए बनाने जो काम बन गए हैं उनका भी शुक्राना, जो बनने वाले हैं उनका भी एडवांस में शुक्राना। भोलेनाथ गुरुपा हमें सद्बुद्धि देते रहना, मार्गदर्शन करते रहना। मेरे बच्चों का भी मार्गदर्शन करना, उनको भी सद्बुद्धि देना, हिम्मत देना, स्ट्रेंथ देना जैसे आपने मुझे दे रखी है। वो भी आपके बताए हुए रास्तों पर चलने लग जाएं और सीरियस हो जाएं। मानते हैं वैसे वो भोलेनाथ को, गुरुपा आपको, पर अभी वो काम काजों में बिजी रहते हैं ना। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि उनका ध्यान प्रभु की ओर है। बस उनको सही राह दिखाते रहना गुरुपा। आपको सरेंडर किया मैंने सब कुछ, अपना सब कुछ जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है सब कुछ सरेंडर है आपको। आप ही हर चीज़ को देखते रहना और उसको आगे बढ़ाते रहना, संभालते रहना। जहाँ मुझे जस्टिस चाहिए वहाँ जस्टिस दिलाओगे आप, मुझे 100% यकीन है। आप हमेशा साथ रहे हैं, सब अच्छा ही अच्छा किया है आपने। जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तब से बहुत समझ आई है गुरुपा, लोगों को भी समझ पाई हूँ और समझ पाई हूँ लोग कैसे कुछ गलत राह पे हैं, जो गलत क्रियाएं करवा के सेंड करते हैं। जाने क्या मज़ा आता है उन्हें बेकसूर को तड़पाने में। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दें। मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी सेंड करते हैं
वो रोक दें, आप रोक दें उन्हें, क्योंकि उसका कष्ट मुझे बहुत भोगना पड़ता है, मेरे बच्चों को भोगना पड़ता है। गुरु आपसे ये दिल से अरदास है मेरी, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत दिक्कत होती है। आपने बहुत हद तक तो संभाल रखा है गुरुपा, उसके लिए मेरा दिल से गहराई से, दिल की गहराई से अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं आपको शुक्राना करती रहूँगी गुरुपा। आपके मैसेजेस भी मिले हैं मुझे, मैं आपको बताती हूँ। आंटी तेरे बच्चों की कुंडली को मैंने 25 मिनट पहले रीसेट कर दिया है। अब उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं, कोई दुख नहीं बचा है। अब वो खुलकर तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकते हैं जहाँ तो उन्हें देखना चाहती है। तेरा वो सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। जितना जल्दी हो सके उन्हें बोल, जो काम अधूरा छोड़ा था उसे जल्दी से शुरू करे। अब उनके सितारे एकदम सोने के जैसे चमक रहे हैं। अगर रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश करी तो हाथ आई लक्ष्मी मिनटों में फिसल जाएगी। तू वही चाहती थी ना, अब वो खुश है। तू मेरी लाडली भक्त है, तेरी इच्छाओं का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन एक छोटा सा फ़र्ज़ तेरा भी बनता है कि तू दिल खोल कर अपने पिता का शुक्राना करे और बिना डरे मेरे इस आशीर्वाद को मेरे और भक्तों के साथ साझा करे। एक बार इस सेवा को करके देख, दिल को ठंडक पहुंचेगी। लिख कर देता हूँ। जी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जी गुरुपा, मैंने ये शेयर कर दिया था ताकि किसी और पर भी आपका आशीर्वाद बरसे, किसी और का भी भला हो, भक्तों का भला हो। मैं भी यही चाहती हूँ गुरुपा। तेरी ज़िंदगी में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है, पर इसका घमंड मत करना। तेरी आर्थिक मदद करने आऊँगा, बस शर्त इतनी है, शुक्राना कर दे चुपचाप। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत कृपा है गुरुपा आपकी मेरे ऊपर। बेटा अब खुश हो जा, तेरा आखिरी खराब दिन बीत गया। थैंक यू गुरुपा। आज से तेरा शुभ समय शुरू। तूने ऐसा गोल्डन टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। अगले 20 दिनों में तेरी ज़िंदगी की पूरी धारा बदल जाएगी। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, चमत्कार है। इसे आज इग्नोर करने की भूल मत करना। अपने सितारे को आसमान में चमकता देखना चाहते हो तो आज मैं तेरी किस्मत में वह लिखने जा रहा हूँ जिसे देख तेरे अपने और तेरे रिश्तेदार हिल जाएंगे। उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अब ऐसे खड़े मत हो, जय श्री राम बोलो और अपने किसी खास को इस संदेश को भेज दो। जय श्री राम, जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। अनंतम अनंतम शुक्राना सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी मेरा कड़क आदेश तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया, बुरी नज़र हटा दी। अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी मेहर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे, तेरे ऊपर जो भी विपदा है आज मैं दूर कर दूंगा। तेरा नंबर आ गया है, क्योंकि तेरी किस्मत को जगाने का टाइम आ गया है। तू अब परेशान मत हो, अमृत वेला संभाल निक नेम से। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देने के लिए, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं सोच रहा हूँ तुझे क्या दूँ। एक हाथ में तेरी खुशी है, दूसरे हाथ में तेरे बच्चों की खुशी है। चल तू ही बता। गुरुपा, मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है, और आपको जो अच्छा लगे वो करो। मैंने तो सरेंडर किया हुआ है। मैं तेरे और तेरे परिवार के सिर पर अपना आशीर्वाद बहुत पहले रख चुका हूँ। अब किसी भी चिंता या तनाव को मन में ना आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। इस बार तू परेशान होता है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरे हाथ जोड़ने से पहले ही मैं तेरे मन की पुकार सुन लेता हूँ। धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना तेरे गुरु ने बुलाया है। ध्यान रखना, जिसका कल्याण मैं करना चाहता हूँ
उसी के पास तेरा निमंत्रण पहुंचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स देते हैं आप गुरु जी, उसके लिए मैं आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सारी संगत को अपनी मेहर देना, ऐसे ही खुशहाल बनाए रखना जैसे आपने मेरा जीवन खुशहाल बनाया गुरु जी। आपका दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। प्यारी संगत जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। फिर मिलूँगी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। भोलेनाथ गुरुपा, आपके मंत्र से मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। फिर मिलूंगी, अपना ध्यान रखना भोलेनाथ गुरुपा। बाय बाय, टेक केयर गुरु जी, भोलेनाथ।